नमस्ते। गुड ट्रिगर पे स्वागत है आपका। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने और आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इस वेज पैटर्न का। ये फॉलोइंग वेज पैटर्न बना है और मैं आपको हर टाइम फ्रेम में ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करिए और सीखिए ऐसे बोलती रहती हूँ। तो मैं ये अभी इसने ब्रेक किया है नीचे, तो इसको हम नीचे ये करते हैं डिलीट। और कल के लिए यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली थी सुबह एक ही, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिली। ये यहाँ पे छोटा सा ये हुआ और यहाँ से सीधे ये नीचे ही गिरता गया और आरएसआई ने भी हमें साथ दी थी अच्छी खासी। तो आज ये अच्छा एक ही ट्रेड मिली है, उसके बाद ये कहीं पे भी गया नहीं है। तो अब ये जो पैटर्न बना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये जो पैटर्न बना है ये 23,376 की आज की क्लोजिंग है। और यहाँ से अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ एक ट्रेंड लाइन, तो आपको दिखेगा ये भी छोटा सा वेज पैटर्न ही होगा। ये देखिए अब कल के लिए यही रेंज रहेगी हमारी। अगर इसको ये ऊपर ब्रेक करता है और कल अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है और आरएसआई अच्छा खासा घूमने लगता है, तो हम थोड़ा क्या करेंगे, कल बाइंग की तरफ ही सोचेंगे। क्योंकि ये फिबोनाची का 23,600 और 23,200 का जो लेवल है, इसके बीच ये जब तक टूटता नहीं 23,200 नीचे, मैं स्ट्रांगली बियरिश नहीं हो जाऊंगी। आने वाले दिनों में जो मुझे बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ मिलने वाले हैं, वो नीचे के टारगेट्स नहीं मिलने वाले। फिलहाल हमें इस वीक तो भी ये अगर कल टूटता है ये सपोर्ट, तो फिर हमें बहुत बड़ा डाउन ट्रेड मिलने वाला है नीचे की तरफ। ये जो कि है ये ट्रेंड लाइन है, जो कि जिसका सपोर्ट लेके मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं कि हमने ये कोरोना से निकाली हुई ट्रेंड लाइन है। 22,600-700 के आसपास की थी, जो कि इसका सपोर्ट लेके ये मार्केट ने हमें इतनी बड़ी रैली दी है। तो अभी ये अगर फिबोनाची लेवल को ये ब्रेक रिटेस्ट करके गया ऊपर, वापस से नीचे आया, जो हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स निकाले थे 23,752, एग्जैक्टली हमारे इस लेवल को टच किया और यहाँ से ये नीचे आया। और ये मेरा खुद का निकाला हुआ लेवल है क्या? नहीं, ये फिबोनाची लेवल है जो कि हमें खुद ब खुद एज अ टारगेट्स दिखते हैं। तो ऐसे ये फिबोनाची लेवल रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा कल हमारे लिए अगर बाइंग हम करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन भी वहीं तक आ रही है। तो 23,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 2300 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है स्लाइडली और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म करता है, जैसे कि ये पैटर्न है, देखिए ये भी छोटा सा बुलिश ही पैटर्न है, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार रहा, या आप अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये छोटा सा चैनल का ब्रेक आउट हो गया। और अगर ये ब्रेकआउट दे के इसको रिटेस्ट करके वापस से जाता है, तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन को ये 15 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऐसे ही ड्रॉ करके रखने रहते हैं। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये ऐसे छोटे छोटे पैटर्न ड्रॉ करके रख के उसके बाद ही ट्रेड लेनी पड़ती है। लेकिन ये ट्रेड बनी क्या? तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आरएसआई जो है 40 और 50 के बीच था, तो ये बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ नहीं बनती बाइंग की क्या, यहाँ पे सेलिंग की भी ट्रेड नहीं बनती। ये टोटल साइडवेज मार्केट की निशानी है। जो भी पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग का पूरा अपना सेटअप जो है बंद करके हमें चुपचाप बैठना रहता है। अब जब ये अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा हल्का सा गैप अप होके और इसको सपोर्ट लेता है, और आरएसआई भी धीरे धीरे ये अपने एवरेज प्राइस को सपोर्ट लेके ऐसे 60 के ऊपर, और ये जो लोअर हाइज बनाए हुए इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पे भी ऐसे पैटर्न बनता है और ये भी। तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 23,500 का जो है, और फिर 600, फिर 700, ये ऊपर के रहेंगे। और ऊपर रजिस्टेंस रहेगा 23,750 का। इसको तोड़ के जब मार्केट जाएगा तो हमें काफ़ी अच्छी 24,000 तक की रैली मिलेगी। और आरएसआई कंटिन्यूअसली मुझे 15 और 5 मिनट में 60 के ऊपर ही चाहिए, तभी जाके ये ट्रेड बनेगी।
और इसका स्टॉप लॉस जो है ये ट्रेंड लाइन का रहेगा। ये यहाँ पे टूटने के बाद जो भी पैटर्न बनेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर नहीं ऐसा कुछ भी होता और आज की तरह ही साइडवेज चलता है तो टोटली मैं ट्रेड अवॉइड करूँगी। और अगर ये वेज पैटर्न नीचे टूटता है, ये 23,100 का फिबोनाची का लेवल टूटने के बाद ब्रेक रिटेस्ट पे मैं शॉर्ट का ट्रेड ज़रूर लूँगी, क्योंकि अपना मार्केट ऑल टाइम जो है अगर हम देखेंगे तो वो डाउन ही है। तो डाउन ट्रेंड में डाउन हमें ये ट्रेड अच्छी वर्क करेगी और फिर से हम इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि ये सपोर्ट है आपको दिख रहा है। तो ये ऐसे कल के ट्रेड प्लानिंग रहेंगे मेरे। और मैं अगर 50 और 40 कल की तरह ही वापस से RSI चलता है तो ट्रेड अवॉइड ही करूँगी और स्टॉक स्पेसिफिक काम करूँगी, जो कि हमें ढूंढने पे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। कोई एक स्टॉक पकड़ के भी हम रेगुलर उसी में अगर काम करते हैं तो वो स्टॉक के साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपके लॉसेस भी कम हो जाएगी, उसकी चाल भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप इंट्राडे करके तो और मार्केट भी उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को रियल में मार्केट सीखना है तो ये बहुत बढ़िया टिप मैंने आपको बोलते बोलते दी है, जिसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए, ये छोटा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रायंगल बना है। बैंक निफ्टी का 50,600 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा और 48,941 जो कि ये जो मैंने बताया था आपको ट्विजर बॉटम बना है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर इसको रिटेस्ट करके ये नीचे चला जाता है, इस ट्रायंगल को नीचे तोड़ के, तो ये कल मुझे फर्स्ट टारगेट 49,200 का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है तो ये आसानी से मिल जाएगा हमें। और डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड ये अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताऊँ आपको, अगर मैं डाउन ट्रेंड भी ट्रेड ले रही हूँ तो RSI 30 के नीचे जाता हुआ मुझे दिखना चाहिए। ये जो पीली लाइन दिख रही है एवरेज प्राइस है उसका, इसको तोड़ के नीचे जाता हुआ मुझे दिखना चाहिए, तभी मैं ये ट्रेड लूँगी और ये छोटा सा स्टॉप लॉस काम करेगा। जब ये ऐसे पैटर्न वर्क होते हैं, यहाँ पे बनते हैं, तो ये हमारे स्टॉप लॉस के काम आते हैं। तो ये रही डाउन की, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। इसकी क्लोजिंग 49,960 है आज की। तो इसको ही ये ऐसे बेस बना के इस ट्रायंगल में ही खेलते खेलते ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। और RSI जो है ये अपनी एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेके ऐसे जाता है और यहाँ से RSI पे भी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से ट्रेड मिल जाएंगे। इसकी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक, इसकी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक, पूरे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड हम बिना डरे ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 50,650 का रहेगा। और इसको तोड़ने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट नज़दीक आते हैं, मैं मेरा पहले से ही प्रॉफिट अपना बुक कर लेती हूँ और नेक्स्ट ट्रेड की मैं वेट करती हूँ। तो अब बैंक निफ्टी में 50,650 का हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा और बाइंग साइड में अपना टारगेट भी रहने वाला है। और नीचे काफ़ी अच्छा टारगेट है। ये ट्विजर बॉटम ब्रेक करने पे फिर हमें डाउन, हम मार्केट में जैसे जाते थे वैसे डाउन ही फिर मार्केट अपना जाएगा, फिर बहुत नीचे भी जा सकता है या और ट्रेंड लाइन को नीचे सपोर्ट लेके कहीं आ सकता है। ये उसकी ऑल टाइम आने वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा 50,650 का, तो ये हमें 51,600 तक के ऊपर टारगेट मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक स्टॉक जिसका नाम था जिंदाल वर्ल्ड वाइड और कोटक बैंक, ये मैंने खजाने की पेटी में बताया था कोटक महिंद्रा, जिसने आज ब्रेक आउट दिया है। और जिंदाल वर्ल्ड वाइड जो है एक स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, जिसने ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। तो इसको अगर ये इस जो कैंडल ये जो बनी थी बियरिश, इसको अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है और ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो ये जिंदाल वर्ल्ड वाइड में भी कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ तक ये जब जाएगा तो यहाँ से ये तो लॉन्ग टर्म ही लॉन्ग टर्म पिक है ये सारे, लेकिन अगर मैं इंट्राडे करूँगी तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन तक मुझे 50 पॉइंट से 30 पॉइंट इंट्राडे में काफ़ी बहुत बड़ी ये होती है। तो इसको जिंदाल वर्ल्ड वाइड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और कोटक महिंद्रा मैंने बताया था कि ये जो है
अपना खजाने की पेटी का एक बॉक्स का मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये अभी तक टूटी नहीं है इसकी खजाने की पेटी, लेकिन ये उसी में है, लेकिन इसने ट्रेन लाइन तोड़ी है। ये देखिए, ये इसने ट्रेन लाइन तोड़ी है, और ट्रेन लाइन तोड़ के अगर ये थोड़ा सा हल्का सा रिटेस्ट होके ऊपर की तरफ जाता है, तो कोटक महिंद्रा स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर बुलिश रहा तो ये काफ़ी अच्छा ऊपर की जर्नी हमें दिखा सकता है। अगर बियरिश मार्केट रहा तो फिर बियरिश ही स्टॉक हमें ढूंढने पड़ेंगे। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।